आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अभी बात करेंगे वोवल साइंस की, जिन्हें हम अरबी ज़बान में आराब कहते हैं। तो अरबी ज़बान में आराब जो है ना, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ़तह, कसरा और दम्मा। तो अरबी ज़बान में आराब जो है ना, वो 3 तरह के होते हैं, फ़तह, कसरा और दम्मा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में से क्या कहा जाता है? ज़बर, ज़ेर और पेश। लेकिन चूंकि हम ये कोर्स अरबी में कर रहे हैं, इसलिए हम अपने इस कोर्स में इसे फ़तह, कसरा और दम्मा के नाम से पुकारेंगे। हम क्या कहेंगे? फ़तह, कसरा और दम्मा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आराब किसी हर्फ की आवाज़ पर कैसे असरअंदाज होते हैं। अच्छा, तो बताइए इसे हम क्या पढ़ेंगे? बू। और इसे बा और बी। तो जब ये आराब किसी हर्फ पर लगते हैं ना, तो हम उसे थोड़ा सा खींचेंगे। हम इसे बू नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बू, बा, बी। चलिए अभी मैं ऐसा करती हूं कि इसके आगे वाव लगा देती हूं। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? बू। और अब इसके आगे मैं अलिफ लगा देती हूं। ये हो गया बा। बा जरा ज्यादा खींचा ना हमने। और यहां पर मैं या लगा देती हूं। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? बी। तो अब ये हो गया बू, बा, बी। हमने क्या किया? खाली आराब लगने की सूरत में हमने इसे थोड़ा सा खींचा था, बू किया था। और जब हमने वाव लगा दी तो ये हो गया बू। और यहां पे देखें, ये पहले बा था, बा। और जब हमने अलिफ को लगा दिया तो ये हो गया बा, यानी आवाज थोड़ी और खिंच गई। इसी तरह यहां पे देखें, ये पहले क्या था? बी। और फिर या लगने के बाद ये क्या हो गया? बी, यानी कि आवाज थोड़ी और खिंच गई। तो अरबी जबान में 3 तरह के आराब होते हैं। कौन कौन से? दम्मा, फतह और कसरा, जिसे हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? पेश, जबर और जेर। अभी मैंने आपको बताया था कि हम अपने इस कोर्स में इन्हें पेश, जबर और जेर नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? दम्मा, फतह और कसरा। अच्छा, इसके अलावा अरबी हरूफ के ऊपर हम एक और निशान भी लगाते हैं, और वो है सुकून। और इसे हम इस तरह लिखते हैं, या फुल छोटा सा दायरा बनाते हैं या आधा दायरा बनाते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? सुकून। उर्दू में हम इसे जज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज्म। सुकून या जज्म इसे कहा जाता है। सुकून दरअसल कोई आराब नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? सुकून दरअसल हमें ये बताता है कि इस अरबी हर्फ पर कोई आराब मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर इस बू को देखें, इसमें बा पर तो दमा मौजूद है, लेकिन वाव पर क्या है? कोई आराब मौजूद नहीं है ना। इसका मतलब है यहां पर सुकून है। इसी तरह अब इस बा को देखें, यहां पर बा के ऊपर तो फतह है, लेकिन अलिफ पर क्या है? जी हां, सुकून। कोई आराब मौजूद नहीं है ना, तो आराब की गैर मौजूदगी का निशान तो सुकून है, इसलिए हम यहां पर सुकून लगा देते हैं। इसी तरह अब इस बी को देखें, इसके बा पर तो कसरा है, लेकिन या पर क्या है? जी हां, सुकून है। तो अगर हम इस सुकून को लगाएं या ना लगाएं,
दोनों सूरतों में हमें पता है कि यहाँ पर कोई अराब मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर इस वाव पर सुकून है, यहाँ इस अलिफ पर सुकून है और यहाँ पर इस या पर सुकून है। ख्वा सुकून की अलामत लगी हो या ना लगी हो, हमें पता है कि यहाँ पर सुकून है। अच्छा, तो अभी मुझे बताइए कि ये मैं क्या लिख रही हूँ? तबा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है? तुबा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसके सामने यहाँ इस बा पर सुकून डाल देती हूँ, तो ये क्या हो गया? तब। मैं यहाँ पर कलकला नहीं करूँगी, तब, क्योंकि हम यहाँ पर तजवीद नहीं पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर सुकून को पढ़ने का तरीका सीखना है। तो ये मैंने क्या लिखा है? तुब। तुब यानी कि जब किसी हर्फ पर सुकून होगा तो हम उसकी आवाज़ को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, हम अपनी आवाज़ को वहां पर रोक देंगे। तो ये हो गया तुब। चलिए अभी मैं लिखती हूं तुबतू। क्या लिखा मैंने? तुबतू। अब यहां पे देखें सुकून दरमियान में आ गया, यहां सुकून आखिर में था और यहां पे देखें दरमियान में आ गया। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? तुबतू। मैं फिर याद दिलाती हूं कि मैं कलकला नहीं कर रही हूं। तुबतू। अब ये क्या है? तुबता। और ये क्या है? तुबती। तो जब किसी हर्फ पर सुकून होता है तो फिर उसकी आवाज को हम नहीं खींचेंगे और सुकून कर देंगे, यानी कि वहां पर रुक जाएंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। सुब्हाना रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।